अब इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और नेता रामलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, देखिए, एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रुख शुरू से स्पष्ट था और शुरू से भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि इस परीक्षा के अंदर धांधली हुई है और इस परीक्षा के अंदर सरकार को तत्काल निर्णय लेकर निरस्त करना चाहिए और पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा करवानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी तरीके की परीक्षा के अंदर धांधली की शिकायतें आई, पेपर लीक के मामले सामने आए, उन्होंने तत्काल परीक्षा को निरस्त किया। जो गुनहगार थे उनकी संपत्तियों को सीज करने का काम किया और उनको आपराधिक मुकदमे दर्ज करके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी उसको चरितार्थ करने का काम एसओजी ने किया और जहां जारोली पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि यदि मेरी संस्था से अगर पेपर लीक हुआ है तो मैं मेरे सारे जीवन की पेंशन और कमाई सरकार को देने के लिए तैयार हूं। अब जारोली को सरकार ने बर्खास्त किया है। तीसरी यहीं तक होने वाली नहीं है, सरकार ये स्पष्ट करे कि पेपर लीक किसके दबाव में किया गया, किस व्यक्ति की सह के ऊपर किया गया, जारोली और प्रदीप पाराशर के संबंध कैसे हैं और इन दोनों के राजनीतिक संरक्षणकर्ता कौन है, वो भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और जब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाए, लाखों रुपए खर्च करके मेहनत और परिश्रम करके अपना किराए का मकान लेकर मेहनत करने के उपरांत उनका सिलेक्शन नहीं होना और मुन्ना भाइयों का सिलेक्शन होना, ये वास्तव में अन्याय है उन युवाओं के सपनों को तारदार करने के लिए। इसलिए सरकार परीक्षा को या तो निरस्त करे और या फिर इसकी जांच सीबीआई को दे, क्योंकि अभी तो छोटी मोटी मछलियों को कार्रवाई करने का काम एसओजी ने किया है, अभी तो बड़ी मछलियां बाकी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। पर आज ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जो काम सीबीआई कर सकती है वाकई में अच्छा काम कर सकती है, पर एसओजी भी बेहतर काम कर रही है और कम समय में वो काम कर देगी। नहीं, एसओजी अगर पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन के आधार के ऊपर अगर जनता के गले उतरने वाली चीजें अगर लाके सामने रखेगी, निश्चित रूप से एसओजी की जांच को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन एसओजी अभी तो ये बताने में भी असफल रही है कि ये पेपर कितने लोगों तक नीचे तक पहुंचा है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से 1 सेकंड के अंदर कई व्यक्तियों तक आप कोई भी चीज को आप भेज सकते हो। तो लगभग जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, अन्य जिलों के अंदर, अलवर के अंदर, इन जिलों के अंदर कितने लोगों के पास ये पेपर पहुंचा है और एक संस्था के पास एक पेपर पहुंच गया, उस संस्था के अंदर कितने लोगों ने नकल करके परीक्षा देने का काम किया है। अब जो मेहनत और परिश्रम करे थे, जो युवा पहले ये करते 110 अंक आने के ऊपर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आज 135 अंक आने के बावजूद भी वो करें कि हमारा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो इन तमाम जो बातें हैं उनका उत्तर प्रदेश के युवा चाहते हैं कि एसओजी उनको दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करे और राजनीतिक दबाव के अंदर और सरकार के दबाव के अंदर एसओजी उनका खुलासा करने में असफल है तो सीबीआई को जांच देनी चाहिए। बिल्कुल रामलाल जी, और आपका कहने का मतलब ये भी है कि डॉक्टर डीपी जारोली के ऊपर भी कोई है जिसके दबाव में पेपर लीक किया गया? निश्चित रूप से जिस जोश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारोली कह रहे थे कि हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के ऊपर वो आरोप लगा रहे थे कि मेरे साथ वो बैठ जाए और मुझे स्पष्ट कर दे कि ये पेपर लीक यहाँ से हुआ है, कोई पेपर प्रदेश के अंदर लीक नहीं हुआ। अब जब एसओजी ने साफ कर दिया पेपर लीक आपके संस्थान से हुआ है, आपके द्वारा लगाए गए कोऑर्डिनेटर के माध्यम से हुआ है, आपके कोऑर्डिनेटर के सहयोगी ने इस पेपर को निकालने का काम किया है, 5 करोड़ की डील होने का काम किया है, कितने लोगों तक पेपर पहुंचा है, कितनी संस्थाओं में पेपर पहुंचा है, जब सारे मामला आ गया तो सरकार जिद करके क्यों बैठी हुई? परीक्षा को निरस्त करना चाहिए या फिर सीबीआई को जांच देनी चाहिए, इसमें हठधर्मिता किस बात? बिल्कुल, डॉक्टर डीपी जारोली तो हालांकि ये भी कह रहे थे जब एसओजी की टीम रीट कार्यालय पहुंची थी कि कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के लिए वो आए थे, कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए गए हैं, कोई बरामदगी यहाँ पर से नहीं हुई है किसी भी दस्तावेज की। देखिए, शुरू से ही ये परीक्षा संदेह के घेरे के अंदर है। बार बार विपक्ष के नाते हमने कई बार आग्रह किया, अलवर की एक संस्था के अंदर नकल की गई, उसका वीडियो वायरल भी हुआ, उस सेंटर के ऊपर दोबारा परीक्षा कराने का काम भी किया। मनोहरपुर के अंदर किस तरीके से पेपर लेकर जा रही वाहन पलटी खाया, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस समय पेपर दूसरी जगह शिफ्ट करवाई गई। जो पेपर निकाला था रामकृपाल मीणा ने जिस लिफाफे से, वो खुला हुआ लिफाफा जिस एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंचा, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? ये 35 लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है वो। चलिए रामलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इस वक्त हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, देखिए, कड़ा एक्शन लिया गया है, डॉक्टर डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया गया है, आप इस फैसले को स्वीकार करते हैं, इसका स्वागत करते हैं? निश्चित तौर पर जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी, क्योंकि कुछ बातें रिकॉर्ड पर लगातार आ रही थी। दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बैठाया गया। जयपुर जो कि राजधानी है, राजधानी के अंदर शिक्षा संकुल के अंदर
एक ऐसे व्यक्ति को परीक्षा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया जो सरकारी सेवा में नहीं था। उन्होंने ऐसे लोग अपने को कोऑर्डिनेटर बना लिए जो इस प्रकार के गिरोह में शामिल थे। ये बात रिकॉर्ड पर बहुत पहले आ चुकी थी, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया, परंतु अब इन जारोली साहब को गिरफ्तार करके इनका इंटरोगेशन भी होना चाहिए ताकि मालूम पड़ जाए कि तार कहां से कहां जुड़े हुए थे। इन्होंने अब तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अपने कार्यकाल में 2 परीक्षाएं कराई हैं, इन दोनों परीक्षाओं में भी लगता है, संभावना इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर भी इसी प्रकार पेपर बेचे जाएंगे। और ये राजस्थान में जो पेपर माफिया है, इसने जितनी भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सरकार की तरफ से हुए, हर के अंदर सवालिया निशान लगाकर छोड़ गए। आज शेखावाटी जनपद के अंदर बहुत से ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो गारंटी से कहते हैं हमारे इस कोचिंग सेंटर में इतने रुपए आपके लगेंगे, हम आपको नौकरी लगा देंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक गिरोह है। गिरोह का सरगना को बर्खास्त करने से नहीं, उसके पीछे कड़ी से कड़ी जोड़ के सबको जेल में डालने की जरूरत है। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तमाम अहम बातें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कही।